साल भर के इंतजार के बाद एक बार फिर गणपति बप्पा घर घर पधारने की तैयारी में है। इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक स्थापना के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को विसर्जित किया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। वे भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। यदि कोई भक्त श्री गणेश का श्रद्धा और भक्ति के साथ सिर्फ नाम भी ले लेता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। गणेश जी की विधि पूर्वक आराधना कर उनकी प्रिय वस्तुएं समर्पित करने से भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता है। गणेश जी वैसे तो बहुत भोले माने जाते हैं, लेकिन उनकी आराधना के दौरान भक्तों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। गणपति बप्पा नाराज ना हो जाएं, इसलिए भक्तों को ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो उनको नाराज करते हों। श्री गणेश की पूजा में उनकी सूंड किस दिशा में है, इसका भी बड़ा महत्व है। मान्यता है कि घर में बाईं सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। इस तरह के गणेश जी की स्थापना करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जबकि दाईं सूंड वाले गणेश जी देरी से प्रसन्न होते हैं। इसलिए गृहस्थों को बाईं सूंड वाले गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि गणेश जी को भोग में क्या क्या चढ़ाएं। मोदक एक खास प्रकार की मिठाई है। ये गणेश जी को बहुत प्रिय है और इसका भोग लगाने से वे भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हरी दुर्वा घास गणेश जी को बहुत पसंद है। ऐसी मान्यता है कि हरी दुर्वा उनको शीतलता प्रदान करती है। बूंदी के लड्डू भी गणेश जी को अति प्रिय हैं। बूंदी के लड्डू का भोग लगाने से गणपति जी अपने भक्तों को धन समृद्धि का वरदान देते हैं। श्रीफल गणेश जी को फलों में श्रीफल बहुत पसंद है, इसलिए गजानन की आराधना में श्रीफल समर्पित किया जाता है। सिंदूर गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। गणपति जी को सिंदूर का तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। लाल फूल श्री गणेश को लाल फूल प्रिय हैं, इसलिए गणपति की पूजा के दौरान लाल फूल चढ़ाने का विधान है। मान्यता के अनुसार वे इससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और जिनसे गणेश जी नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश के सबसे पहले दर्शन करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और उनके शरीर पर ब्रह्मांड के सभी अंग निवास करते हैं। लेकिन शास्त्रों में गणेश जी की पीठ के दर्शन करने को निषेध बताया गया है। गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए गणपति जी की पीठ के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। यदि भूलवश पीठ के दर्शन हो गए हों तो गणेश जी से क्षमा याचना कर लेना चाहिए। गणेश जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के प्रयोग से श्री गणेश नाराज हो जाते हैं। मान्यता है कि तुलसी जी श्री गणेश से विवाह करना चाहती थी। गणेश जी के इनकार करने पर तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दे दिया था। गणेश जी की पूजा के साथ पत्नी रिद्धि और सिद्धि और पुत्र शुभ और लाभ की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल पर चूहों को भी स्थान देने से गणेश जी भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। और अंत में गणेश चतुर्थी पर यदि आप घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं तो पुरानी वाली प्रतिमा को विसर्जित कर दी। शास्त्रों के अनुसार घर में 3 गणेश प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को जिस प्रतिमा की स्थापना की जाती है उसका अनंत चतुर्दशी तक विसर्जन कर देना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।